नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ वापस क्या गए? तालिबानी आतंकी फिर खूंखार हो उठे और फिर कत्लेआम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अभी से उसने पाकिस्तान और तुर्की तक को धमकी देना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका ने चीन की एक ऐसी साजिश को बेनकाब किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं खबरों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान के बेरहमी के किस्से अब सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने स्पेशल फोर्स के 22 कमांडोज को गोलियों से उड़ा दिया। अमेरिका के एक न्यूज चैनल का दावा है और यह वीडियो भी सही सामने आया है और इस वारदात की चश्मदीदों ने पुष्टि भी की है। इसी बीच अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा को देखते हुए भारत ने एहतियाती कदम उठाते हुए कंधार में मौजूद वाणिज्यिक दूतावास से अपने सैनिकों को सुरक्षित दिल्ली बुलाया है। अफगान कमांडो का कत्लेआम। तालिबान ने भून डाले 22 कमांडो। पैंतालीस सेकेंड के वीडियो से दहली दुनिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और मौत की चीख। इस हिलते डुलते वीडियो में बेशक आपको कुछ नजर नहीं आएगा, नजर आएगा भी तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर पश्तो भाषा समझ सकते हैं तो इस वीडियो का दर्द और मर्द दोनों अच्छी तरह समझ में आएगा। और सिर्फ समझ में ही नहीं आएगा बल्कि इसे सुनने वाला सहम भी जाएगा। इस वीडियो ने एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS की धुंधली पड़ती यादें ताजा कर दी। इस वीडियो और उसके सच ने एक बार फिर उन मुर्दा तस्वीरों में जान फूंक दी जिन्हें भुलाकर दुनिया राहत की सांस ले रही थी। इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि तालिबान के लड़ाके फौजी वर्दी वाले अफगानिस्तान की सेना के कमांडो को आत्मसमर्पण के लिए ललकार रहे हैं और जवाब में कमांडो खुद भी आत्मसमर्पण करने की बात कह रहे हैं। वीडियो में करीब 1 दर्जन से ज्यादा कमांडो नजर आए और यह भी नजर आया कि कैमरे के सामने आए तमाम कमांडो निहत्थे हैं और उनके सामने हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके बंदूक तान कर खड़े हैं। सभी कमांडो एक एक करके सामने आकर परेड करते दिखाई देने लगते हैं और फिर कैमरा अचानक तेजी से हिलने डुलने लगता है और चीख पुकार के बीच सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट की सुनाई पड़ती है। सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ तो कहां और इसे किसने कैमरे में कैद किया और दुनिया के सामने ये तस्वीरें कैसे आईं? दरअसल ये वारदात 16 जून की है जब तुर्कमेनिस्तान के साथ लगी अफगान सीमा के नजदीक फरियाब प्रांत के दावत आबाद शहर में तालिबान के लड़ाकों ने अफगान स्पेशल फोर्स के कमांडोज को अपने कब्जे में ले लिया था। जल्लाद तालिबान लड़ाकों का ये और ऐसे कई और वीडियो CNN को मिले और उनके सूत्रों ने चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर इस घटना और इस वीडियो के सही होने की पुष्टि भी कर दी। ये दहशत फैलाने के लिए और साथ में कोई और इसमें यहाँ पर इंटरफेयर ना कर सके कि तालिबान पूरी कंट्रोल में है अफ़गानिस्तान में और जो अफ़गानिस्तान की फोर्सेस जिनको कई सालों से ट्रेन किया जा रहा है तो उनका मनोबल को गिराने के लिए और उनको
दहशत में डालने के लिए, ताकि वो कुछ भी ऐसी कोई भी कार्रवाई, ऑफेंसिव कार्रवाई तालिबान के खिलाफ ना कर सके। बताया जा रहा है कि तालिबान ने दावताबाद में लड़ाई के 3 दिन बाद एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सैन्य ट्रकों और हथियारों की जब्ती दिखाई गई। वीडियो में यह भी दावा किया गया कि वाशिंगटन गार्ड्स को तालिबान ने फरियाब के दावताबाद में न सिर्फ जिंदा पकड़ा बल्कि उन्हें हथकड़ी भी पहनाई। CNN के मुताबिक अफगान रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर मुहर लगाई है कि सेना के कमांडो कई टैंक के साथ शहर में पहुंचे थे, लेकिन 2 घंटे की लड़ाई के बाद गोला बारूद खत्म हो गया और उन्हें आसपास से कोई मदद नहीं मिली। कमांडो तालिबान से घिरे हुए थे, लिहाजा उन्हें पकड़ लिया गया और फिर उन्हें बीच सड़क पर लाकर सभी को गोली मार दी गई। ये जो किलिंग का वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें कि अफगानिस्तान के 22 कमांडोज को गोली से उड़ा दिया गया, ये पूरे देश और पूरे दुनिया में जा रहा है। ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा और इससे इनको कोई दहशत से आजकल कोई इन चीज़ों से कोई डरा नहीं है कोई भी, और ये चाहे दूसरे फोर्सेस को उनको ये प्रिवेंट कर रहा है कि वो किसी किस्म का दखल ना कर सके इधर। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नई दिल्ली ने कंधार में वाणिज्य दूतावास से अपने राजनयिक और सुरक्षा कर्मचारियों को एहतियातन अस्थायी रूप से हटा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी अफगानिस्तान में जारी हिंसा की वजह से करीब 50 भारतीय राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को भारत वापस बुला लिया गया है। कुछ चीज़ें जो चल रही हैं भारत के साथ में, इनका अभी तक तो कोई ऐसे ओपनली तो नहीं इनका आया कि इनका व्यवहार इनका खराब होगा, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर जो भारत ने लिया है, उन्होंने अपने जो कॉन्सुलेट से जो कि जितने भी इनके ऑफिशियल्स थे उनको विड्रॉ कर लिया गया है। हालांकि कॉन्सुलेट को अभी बंद नहीं किया गया। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की दहशत दस्तक दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम की गूंज सुनाई दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के राज की वापसी का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के ऐलान के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान बेलगाम होता जा रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया है और अपने दावे को साबित करने के लिए तालिबान ने बाकायदा एक वीडियो भी रिलीज किया। अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने वाले लॉन्ग वार्ड जनरल के मुताबिक 10 जुलाई तक 212 जिले तालिबान के नियंत्रण में थे, 76 सरकार के नियंत्रण में थे और 119 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच संघर्ष बना हुआ है। CNN के मुताबिक तालिबान ने बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद अपने नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत लड़कियां अब स्कूल नहीं जा सकती और महिलाएं तब तक बाजार नहीं जा सकती जब तक कि उनके साथ एक पुरुष न हो। जाहिर है अफगानिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के हर एक कदम पर लगी हुई है। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, लेकिन इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक बड़े मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान पर अपनी मनमर्जी चलाने का ख्वाब बुन रहा था, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को 2 टूक ये कह दिया है कि वो उस पर अपने फैसले नहीं थोप सकता। तालिबान ने पाकिस्तान को 2 टूक सुनाई। ये तो हमारी हक है कि अफगानिस्तान के अवाम जो भी चाहते हैं और इसलिए मुज़ाकरात हो रही है, इम्पोज न करें। तालिबान ने दी पाकिस्तान को चेतावनी।
तालिबान ने तुर्की को दिया करारा झटका। इमरान पर गिरी तालिबानी बिजली। अफगानिस्तान पर राज करने का सपना देख रहे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान तालिबान खान पर तालिबान ने ही बिजली गिराई है। तालिबान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक दिया है कि वो अब अपना चेहरा दुनिया से छिपाए घूम रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तालिबान का करीबी माना जाता है, लिहाजा पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को लेकर जो भी फैसला हो उसमें तालिबान उसकी बात को अहमियत दे। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान को दो टूक सुनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में मदद तो कर सकता है, लेकिन तालिबान पर अपना फैसला नहीं थोप सकता। वो पीस के बारे में, पीस प्रोसेस के बारे में वो मशवरा, वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो भी इम्पोज करे कोई भी, जो भी हो, या कोई हमें डिक्टेशन दे दे, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है और उसूली भी नहीं है, हर इंटरनेशनल लॉ भी ऐसा नहीं। इस इंटरव्यू के दौरान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन इस्लामिक एमिरेट की एक नई ही नीति है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी एक देश, शख्स या संगठन को उसके मंसूबे पूरे करने के लिए नहीं करने दिया जाएगा। यानी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद तालिबान के साथ मिलकर अपनी मनमानी करने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी बात उनके ऊपर मत थोपे। देखना ये कि क्या सचमुच पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दूरी बढ़ रही है या ये एक डिप्लोमेटिक मूव है केवल दिखाने के लिए। तालिबान ने पाकिस्तान को यह साफ कह दिया है कि वो उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने वाला है और तालिबान किसी देश से संबंध रखेगा इसका फैसला पाकिस्तान नहीं कर सकता है। वहीं तालिबान ने भारत पर एक बड़ा बयान देकर भी पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। यानी अफगानिस्तान में भारत की कूटनीतिक पहल का असर दिखना शुरू हो गया है। तालिबान का कहना है कि वो भारत से अफगानिस्तान की जंग में निष्पक्ष रहने की उम्मीद रखता है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत से अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने की अपील भी की। और ये हुकूमत जो अपने आप को कहते हैं, ये तो एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट था जो ऑक्यूपेशन के बाद आई ये हुकूमत। तो हम चाहते हैं कि वो इसमें न्यूट्रल रहे, इम्पार्शियल रहे अफगानिस्तान के मसाइल पर और अफगानिस्तान के अवाम के साथ रहे, न कि एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट के साथ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अफगानिस्तान के कब्जे को लेकर चल रही जंग रोकने की अपील कर चुके हैं। उनके मुताबिक भारत अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काकर तालिबान का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। ऐसे में तालिबान प्रवक्ता के भारत के पक्ष में आए इस बयान को अहम माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान प्रवक्ता का ये बयान भारत की एक कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तालिबान ये भी चाहते हैं कि भारत बिल्कुल इस जंग में निष्पक्ष रहे। उन्होंने ये भी कहा है, अपील की है भारत से। ये एक्चुअली तालिबान जो है वो डिस्परेट हैं बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं किसी भी सूरत से भारत जो है उनसे बातचीत करे और उनसे डायरेक्ट टॉक में इसलिए कि अगर भारत उनसे बातचीत करता है तो उनको एक बड़ी मान्यता मिल जाएगी। तालिबान ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक और करीबी दोस्त तुर्की को भी करारा झटका दिया है। दरअसल तालिबान ने तुर्की को भी अफगानिस्तान की जमीन छोड़ देने का फरमान सुना दिया है। तालिबान का कहना है कि चूंकि तुर्की नाटो फौज का हिस्सा है, लिहाजा अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के अमेरिका और उसके बीच हुए करार के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद हर विदेशी सेना को अफगानिस्तान से जाना होगा। लिहाजा तुर्की की फौज भी अफगानिस्तान में रुक नहीं सकती। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान अफगानिस्तान को लेकर बड़े मंसूबे पाल रखे थे।
लेकिन अब तालिबान के फरमान के बाद उनका ये सपना भी टूटता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान के इस फरमान के बाद तुर्की और तालिबान के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भले ही तालिबान और तुर्की के बीच संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन फिलहाल तुर्की की फौज को अफगानिस्तान से वापस जाना होगा। तालिबान ने तुर्की से भी कहा है कि वो अपनी फौज को वहां से वापस ले जाए। गौरतलब ये है कि क्योंकि वो नेटो के मेंबर हैं और नेटो के वो सख्त खिलाफ हैं तालिबान। देखना ये है, लेकिन तुर्की जो है नेटो मेंबर वहाँ पे नहीं आने की बात कर रही है। वो केवल एयरपोर्ट और उसको गाइड करने, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और तुर्की ने ये भी कहा है कि वो अपने साथ पाकिस्तानी फौज को भी लेके आएंगे जो उनकी वहाँ पे मदद करेगा। पाकिस्तान और तुर्की को दो टूक सुनाकर तालिबान ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी भी देश, खासकर पाकिस्तान को नहीं करने देगा। फिलहाल दोहा में अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के मसले पर तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत चल रही है। ऐसे में तालिबान ने पाकिस्तान को दो टूक सुनाकर अफगानिस्तान में अपनी मनमर्जी का सपना बुन रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंसूबों पर पानी जरूर फेर दिया है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। तो मैं चला बनाने $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और अब बात कोरोना काल में चीन की एक और साजिश की। दरअसल चीन की एक और शातिर चाल बेनकाब हुई है।
अमेरिका ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि उसने 52 देशों की 80 लाख गर्भवती महिलाओं का डेटा चुराया है और इस डेटा का इस्तेमाल वो अपने खुफिया प्रोग्राम के लिए कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि चीन अपने सैनिकों के डीएनए में छेड़छाड़ कर उन्हें सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहा है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये शैतान ब्रिगेड पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। चीन की एक और साजिश बेनकाब। चीन ने की 52 देशों में चोरी। चीन ने चुराया 80 लाख गर्भवती महिलाओं का डेटा। की शैतान ब्रिगेड। एक बार फिर चीन की चोरी पकड़ी गई है। एक बार फिर चीन की खौफनाक साजिश बेनकाब हुई है। एक बार फिर चीन के एक खतरनाक खुफिया प्रोजेक्ट का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। दरअसल अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीन ने 52 देशों की 80 लाख गर्भवती महिलाओं के डेटा को चुराया है और डेटा का इस्तेमाल वो अपने एक खुफिया प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है। अमेरिका ने यह आरोप ऐसे वक्त पर लगाया है जब पहले से ही चीन पर दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने का संगीन इल्जाम लगा हुआ है। अमेरिका का दावा है कि चीन दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुदरत से छेड़छाड़ कर खतरनाक प्रयोग कर रहा है और अपने एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल चीन अब सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यानी अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया पर राज करने के इरादे से अपनी एक शैतान ब्रिगेड बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। लिहाजा राष्ट्रपति शी के मकसद को कामयाब बनाने के इरादे से चीन के वैज्ञानिकों ने 52 देशों की 80 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का जेनेटिक डेटा चुराया है और अब उस पर रिसर्च की जा रही है। दरअसल इस डेटा को निफ्टी यानी नॉन इन्वेसिव फेटल ट्रिजोमी डेटा के तौर पर जाना जाता है। इस डेटा में महिला की उम्र, वजन, लंबाई और जन्म स्थान की जानकारी होती है। डेटा पर रिसर्च के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस बात का पता लगाया जाता है कि भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों में क्या विशेष गुण होंगे। यानी इस डेटा के आधार पर भविष्य में पैदा होने वाली आबादी के शारीरिक गुणों में बदलाव भी किया जा सकता है। अमेरिका के दावे के साथ साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आई है कि चीन की सेना ने अपने इस प्रोजेक्ट में चीन की कंपनी BGI की मदद ली है। ये कंपनी दुनिया भर में गर्भवती महिलाओं की प्रसव से पहले की जांच और उस पर रिसर्च का काम करती है और इस जांच के बहाने BGI ग्रुप ने बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के 52 देशों की लाखों गर्भवती महिलाओं का जीन डेटा इकट्ठा कर लिया है। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन का डेटा दुनिया भर से कलेक्ट किया गया है ताकि उसका कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग इस तरह करे या उसका कुछ टेक्नोलॉजिकली उसको एडवांसमेंट करे ताकि बच्चे इस तरह के पैदा हों जो बड़े ताकतवर हों, बड़े हों और उनकी जो शक्तियां हों कुछ सुपर नेचुरल टाइप हों या सुपर ह्यूमन हों। तो ये वो करना चाहता है। अब क्यों करना चाहता है ये तो सीधी सी बात है। ये तो बात ये है कि वो चाहते हैं कि सुप्रीमेसी हो। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि साल 2020 में LAC पर भारत के हाथों पिटने के बाद चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और अपने इस खुफिया प्रोजेक्ट में अपने सैनिकों को भी शामिल किया है। चूंकि 2020 में भारत चीन सीमा पर तैनात ज्यादातर चीनी सैनिक बीमार पड़ गए थे, लिहाजा अब दुनिया भर से चुराए गए DNA डेटा के विश्लेषण के आधार पर चीनी सेना और BGI ग्रुप मिलकर सैनिकों के जीन में बदलाव कर उन्हें गंभीर बीमारियों से सुरक्षित करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने चीन पर एक और संगीन आरोप लगाते हुए दावा किया है
कि दरअसल चीन इस रिसर्च के नाम पर एक बार फिर दुनिया में कई गंभीर और खतरनाक बीमारियां फैला सकता है। चीन के इस खतरनाक प्रोजेक्ट पर अमेरिकी सरकार से जुड़े वैज्ञानिकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मार्च 2021 में ही चेतावनी दे दी थी। अमेरिका की पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर एना पुग्लिसी का कहना है कि चीन उसके प्रोजेक्ट में मदद कर रही फार्मा कंपनियों को ब्लैकमेल कर अपनी साजिश में उनका इस्तेमाल कर सकता है। अब टेक्नोलॉजीज में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है और चीन भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो चीन और अमेरिका मेरे ख्याल से तो वर्चुअली टक्कर पे हैं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं, चीन बहुत पीछे है, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं। कि आप इस चीज़ को समझ जाएं कि अभी से आपको चौकन्ना होना है और ख़ुद को इससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ताकि काउंटर जो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाई जा सकें। हम सिर्फ चुप बैठ के ये नहीं सोच सकते कि चीन नहीं कर रहा है या नहीं करेगा या वो नहीं करेगा, सब कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।